पश्चिम बंगाल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने ममता बनर्जी और उनके सिपा सलारों की रातों की नींद उड़ा दी है। वो बंगाल जहां कभी ममता बनर्जी की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था, आज उसी बंगाल के बैरकपुर में टीएमसी के दफ्तर को ताश के पत्ते की तरह ढहा दिया गया है। टीएमसी दफ्तर पर बुलडोजर गरजा तो ममता हैरान हो गई, क्योंकि ये बुलडोजर सिर्फ एक अवैध इमारत पर नहीं चला है, बल्कि ये उनके उस दंभ, उस अहंकार पर चला है जो उन्होंने पिछले 15 सालों में बंगाल की जनता पर थोप रखा था। कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती। जब सत्ता हाथ में थी तब तक सरकारी जमीनों को अपनी जागीर समझा जाता था, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी की सत्ता की कुर्सी खिसकी, वैसे ही प्रशासन में उनका खौफ भी खत्म हो गया है। बैरकपुर की सड़कों पर जो बुलडोजर चल रहा है वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि बंगाल में अब बस कानून का राज आ ही गया है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। बैरकपुर में हाईवे के किनारे सरकारी जमीन पर टीएमसी नेता इनाम खान ने अवैध रूप से पार्टी ऑफिस बनवाया था। आरोप है कि इस ऑफिस और आसपास की दुकानों का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था और किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस दफ्तर की तरफ आंख उठाकर भी देख सके, क्योंकि इसके पीछे ममता बनर्जी के कैडर्स का सपोर्ट था। लेकिन कानून के हाथ जब चलते हैं तो बड़े से बड़े सूरमाओं के अवैध किले ढहा दिए जाते हैं। प्रशासन की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी और देखते ही देखते उस अवैध निर्माण को मलबे में तब्दील कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इतने सालों से ये अवैध धंधा आखिर चल कैसे रहा था? क्या ममता बनर्जी को इस बात की खबर नहीं थी कि उनकी पार्टी के लोग बंगाल की सरकारी जमीनों को इस तरीके से लूट रहे हैं, या फिर सब कुछ जानते हुए भी ममता बनर्जी चुप थी? और अब आप एक नजर तोड़े गए इस दफ्तर की दीवारों पर डालिए। पूरी तरह से ये दीवारें हरे रंग में रंगी हुई हैं। ममता बनर्जी तुष्टीकरण में ऐसी खोई हुई थी कि एक खास वर्ग को खुश करने में इतनी अंधी हो गई थी कि उन्होंने बहुसंख्यक के हितों को ताक पर रख दिया और नतीजा हमने देखा कि बंगाल की जनता ने टीएमसी को रसातल में पहुंचा दिया है। टीएमसी दफ्तर पर यह कार्रवाई इस बात का बड़ा सबूत है कि अब बंगाल बदल चुका है। जब तक ममता बनर्जी कुर्सी पर बैठी हुई थी तब तक पुलिस और प्रशासन उनकी लाठी बनकर आम लोगों पर बरसता था, लेकिन जैसे ही ममता कुर्सी से बेदखल हुई, सीएम शुभेंदु ने बंगाल की कमान संभाली तो आदेश दे दिया कि प्रदेश में किसी भी गुंडे मवाली को बख्शा नहीं जाएगा। बंगाल में ये बुलडोजर एक्शन सिर्फ शुरुआत है। ममता बनर्जी के कार्यकाल में न जाने कितनी सरकारी जमीनों पर, कितने तालाबों को पाट कर और कितने गरीबों की जमीन पर इसी तरह टीएमसी के हरे दफ्तर खड़े किए गए। अब एक एक कर उन सभी अवैध कब्जों का हिसाब लिया जा रहा है। सालों तक जो टीएमसी कार्यकर्ता बैरकपुर और पूरे बंगाल में अपनी गुंडागर्दी के दम पर जमीनों पर कब्जा करते थे, आज वो खुद दुबक रहे हैं। ममता बनर्जी अब ना तो मुख्यमंत्री है और ना ही उनके पास वो ताकत बची है कि वो अपने इन भ्रष्ट नेताओं को बचा सके। बैरकपुर की ये तस्वीरें पूरे बंगाल के लिए एक बड़ा मैसेज है कि आप चाहे कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो, आपकी पार्टी का रंग कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, जब कानून अपना काम करेगा तो सारे अवैध किले ढहे ही जाएंगे। ममता बनर्जी का युग अब ढलान पर है और उनके भ्रष्टाचार के साम्राज्य के अंत की शुरुआत हो चुकी है। बंगाल पुलिस की इस कार्रवाई पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं और देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।